गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन 3 पढ़ रहे थे, इसमें आपको हमने मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब उसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो लोहे में जंग क्यों लगता है ना? लोहे में स्टील की प्रक्रिया क्यों होती है? जब आयरन नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए उसमें जंग लगता है। तो फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Fe2O, फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इसको हमें इसका संचालन को रोकना है तो इसके लिए हम इस पर पेंट लगाते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट है कि नम वातावरण में जब मॉइस्चर रहता है तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं, कॉपर के जो पॉट्स होते हैं, उस पर एक हरी रंग की परत जम जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉपर नाइट्रेट। क्या नाम है? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, उसका नाम क्या है? कॉपर नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट है, पीतल के मुख्य अवयव, पीतल में क्या क्या होता है, उसके मुख्य अवयव क्या है? उसमें होता है कॉपर कितने परसेंट? 80%। कॉपर कितना होता है? 80% होता है। और जिंक कितना होता है? 20%। कॉपर 80% और जिंक 20%। नेक्स्ट रिएक्शन पूछा है, क्या होता है जब दानेदार जिंक के टुकड़ों पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जम जाए? व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जिंक क्या है? Zn प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। हीट करेंगे Na2 ZnO2 प्लस H। ये बनता है, क्या बनता है? Na2 Zn Z है ZnO2 प्लस H2 बनता है। एरो से ऐसे मान लीजिए H2 बनता है। एरो मतलब है ये गैस के रूप में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है कि एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स के नाम लिखते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेस में पाए जाते हैं। तो मेटल्स में कौन है? मेटल में केवल एक ही है, कौन है? मरकरी। इसको हम लोग पारा कहते हैं। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे मेटल है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नॉन मेटल कौन सी है? वो है ब्रोमीन। नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन भी यही है कि रूम टेम्परेचर पे पाई जाने वाली लिक्विड मेटल कौन है? तो मरकरी बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है लेकिन ठंडे जल से नहीं? ठीक है, तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन 3 चीजें दी हुई है। कह रहा है जो गर्म जल से क्रिया करती है, हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, बट कोल्ड वाटर से नहीं। तो जी सोडियम जो है वो कैसा भी वाटर में तुरंत रिएक्ट हो जाता है, चाहे वो ठंडा जल हो चाहे गर्म जल हो। आयरन भी क्या होता है? आयरन भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोहा पड़ा रहता है और केवल मॉइस्चर से, मतलब ठंडे नमी से वो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो केवल गर्म वाटर में, हॉट वाटर में ही रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछ देता है। पहला कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और सेकंड कौन सा है? N2O। CO और N2O ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टीज देखनी है मेटल्स की 2 प्रॉपर्टीज। तो पहली लिख लीजिए कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। वही मेटल ले लीजिए, जैसे Mg प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा क्या? Mg, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, Fe और ले लेते हैं Fe प्लस O2, बन जाएगा क्या? Fe2
2O3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लें, यहाँ 4, यहाँ 2। तो ये कोई भी मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट क्या हो गई थी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड क्या हो गई कि एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो क्या है Mg, सपोज कोई भी एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस HCl क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे Fe प्लस HCl gives out FeCl3 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन, यहाँ पे Cl3 है तो अगर हमने 3 लगा दिया नहीं बैलेंस होगा, यहाँ लगा देते हैं 6, यहाँ लगा देते हैं 6, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये कितना होगा 6H 3H2। तो क्या दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस यूज करता है। और कोई एग्जांपल देखना हो तो भी देख सकते हैं, जैसे Mg साथ HCl की जगह हम कुछ और ले लें, Mg प्लस H2SO, क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज होगी। तो कोई भी एग्जांपल हम उसमें नोटबुक एग्जाम में लिख सकते हैं। और कई एग्जांपल लिखने से आपको ये भी होगा कि एग्जाम में हर जगह रिएक्शन आती है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हम बता देंगे हमें क्या प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है अयस्क से धातु निष्कर्षण। जब हम किसी अयस्क मतलब होता है ओर, ठीक है, ये खनिज और अयस्क दो चीजें होती हैं, मिनरल्स और क्या है, एक होता है मिनरल्स और दूसरा क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। मिनरल्स सभी ओर्स जो होते हैं, जितने भी ओर्स हैं वो सब मिनरल्स, सभी ओर्स क्या हैं मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स वो कहलाते हैं जिससे हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन उसकी लागत मतलब उसको निकालने में खर्चा जब कम आता है तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं, ओर्स कहते हैं। मिनरल्स प्रत्येक कहीं की भी मिट्टी हो उसमें अलग तत्व मिले रहते हैं, आयरन, सोडियम, जिस एरिया की मिट्टी उसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स में क्या होगा, सभी ओर्स क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स क्या होते हैं ओर्स होते हैं। ओर्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि ओर्स जिसमें कोई खनिज का उत्पादन, जिसमें कोई मेटल्स या नॉन मेटल्स का उत्पादन हम उसकी कम लागत में कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो कह रहा है यही कि ओर्स से धातु को निष्कर्षण मतलब ओर्स से हमें किसी मेटल्स को बाहर निकालने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो निष्कर्षण में कई प्रोसेस होते हैं। पहला है अयस्क का पीसना, आज मैं इसको केवल हेडिंग बता दे रहा हूँ, कल इसको डिस्क्राइब करके बताऊँ। पहला है पीसना, दूसरा सांद्रण, तीसरा निस्तापन, चौथा भर्जन, फिर अमलगम, फिर प्रगलन और फिर धातुओं का शोधन। ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल मैं आपको डिफाइन करूँगा डिस्क्राइब के रूप में, क्योंकि अगर अभी डिफाइन करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।